शारदा, क्या हुआ? कुछ दिनों से तुम बड़ी परेशान सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी, थोड़े दिन से ना बहुत थकान सी महसूस हो रही है। कुछ भी करती हूँ तो जैसे सांस फूलने लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कल पिंकी के पेपर ख़त्म है, एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कितने दिनों से आपको ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मुझे लगा आप परेशान होंगे, आप ऑफिस की मीटिंग्स में बिज़ी हैं, तो इस वजह से अपने आप से ठीक भी हो जाता है। मगर अब एक हफ्ते से मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था। चलिए, अब आप कल की अपॉइंटमेंट ले लीजिए डॉक्टर से, दिखाते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है जी, मैं कल शाम की अपॉइंटमेंट ले लूँगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अपना ख्याल रखना, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। सर, पिछले एक हफ्ते से मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। मुझे चक्कर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगी, और मुझे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है। क्या आपकी आंखों के आगे अंधेरा भी आता है और आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे? जी हाँ डॉक्टर, बिल्कुल ऐसा ही लगता है मुझे। और मुझे बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैं बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ। मैं आपको ना कुछ टेस्ट लिख दे रहा हूँ जो आप किसी भी लैब से करवा लीजिए और मुझे दिखाइए। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई घबराने की बात तो नहीं है? देखिए, घबराने की तो कोई बात नहीं, मगर इनके सिम्टम से ऐसे लग रहा है कि जैसे कैंसर की भी शिकायत हो सकती है। आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा आपको। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या? कैंसर? मेरे तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा जी? नहीं डॉक्टर, नहीं। देखिए, आप घबराइए मत, हर चीज़ का इलाज है। आप बिल्कुल मत घबराइए। आप ये बायोप्सी करवाइए पहले। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, हम टेस्ट करवा के आते हैं। शारदा, तुम ठीक हो ना? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मैं तो ठीक हूँ। मगर मुझे अपने पिंकी और बबलू की बहुत चिंता है। उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का? भगवान भी ना बहुत निर्दयी है। डॉक्टर साहब, मैं शारदा का हस्बैंड। मैंने आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप की थी। क्या क्या आया है रिपोर्ट में? हाँ जी, देखिए, पहले तो आप घबराइए मत। मैं डॉक्टर हूँ तो आपसे झूठ नहीं बोल सकता। डॉक्टर होने के नाते सही राह दिखाना ही मेरा फर्ज है। सर, मुझे बहुत बहुत चिंता है, बताइए ना। जी, मैं सही समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। हाँ, जिस बात का डर था वही हुआ। आपने थोड़ा लेट कर दिया। शारदा जी को 4 स्टेज का कैंसर है। उनके पास क्या? क्या डॉक्टर? डॉक्टर, मुझे सही से बताइए, कितना समय है उसके पास? देखिए, पेशेंस से काम रखिए, रोइए मत। आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट्स के साथ घर वालों को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। आप ही अगर ऐसे करेंगे तो उनको कौन संभालेगा? हाँ डॉक्टर, मगर मेरे बच्चे बहुत ही छोटे हैं। अभी उसकी उम्र ही क्या है? आप बताइए ना, कितना समय उसके पास अभी और है? वैसे तो अब बहुत देर हो चुकी है। 4 स्टेज के कैंसर में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊपर वाले के हाथ में ही है सब कुछ। लेकिन फिर भी हम ट्रीटमेंट तो करेंगे ही। आप उन्हें जल्द से जल्द एडमिट करवा दीजिए। जी डॉक्टर, ऊपर वाला भी बहुत निर्दयी है। हम जल्द से जल्द एडमिट करवा देंगे। आप हिम्मत से काम लीजिए, घबराइए मत। जी डॉक्टर, मैं कल ही शारदा को एडमिट करवा देता जी, भगवान पे भरोसा रखिए। माँ, उठो ना माँ, आंखें खोलो, चलो घर चलते हैं। उठो ना माँ, मैं अब आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। आपके सारा कहना मानूंगी। चलो ना माँ, प्लीज प्लीज आ
पिंकी, मेरी बेटी आ गई तू? ठीक है? और रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम घर चलेंगे। कुछ खाया कि नहीं तूने? और होमवर्क किया? पिंकी, रोना नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। माँ, माँ घर चलो ना, आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता माँ। माँ चलो ना घर। हाँ चलेंगे चलेंगे मेरे बेटे, रोते नहीं है ऐसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। चलेंगे हम घर, कल चलेंगे हम, ठीक है? पर माँ, वो डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि आप बस थोड़े दिन के लिए ही हो। माँ, आप उसके बाद मर जाओगे। मेरे को कौन संभालेगा माँ? नहीं, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। मैं आपके बिना नहीं रहूंगी माँ। डॉक्टर तो पागल है, तेरी माँ बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं हो रहा मुझे। और तू भी स्ट्रांग बन मेरी की तरह। रोना नहीं है बेटा बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, मैं आऊंगी, कल ही आऊंगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल आंसू पोंछ, पागल, रोते नहीं ऐसे। अपनी मम्मा को भी रुलाएगी क्या? तू स्ट्रांग है, ब्रेव बच्ची है, रोना नहीं है तुझे। पक्का ना माँ, आप कल घर आओगे? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? पक्का ना माँ? हाँ बेटा, झूठ क्यों बोलूंगी, कल मैं घर आऊंगी। चल जा तू, पापा और बबलू को संभाल, ठीक है? अब रोइयो मत बिल्कुल भी, और पापा को तंग मत करियो, जा। ठीक है माँ, आप तो बहुत प्यारी हो। आप कल आओगी, मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं पापा और बबलू को बताती हूँ। बाय बाय माँ, टेक केयर। शारदा, शारदा कुछ बोलो ना। डॉक्टर साहब ये कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ इसे? सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश करी मगर हम इन्हें बचा नहीं पाए। आई एक्सट्रीमली सॉरी। हिम्मत से काम लीजिए। मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू योर एंटायर फैमिली। शारदा जी ने मरने से पहले इस डायरी में एक नोट छोड़ा है अपनी बेटी के लिए। वो रात भर उन्हें याद करती रही। उन्होंने कहा कि मेरी पिंकी को ये डायरी दे देना मेरे मरने के बाद। माँ, मुझे कहाँ छोड़ गई माँ? मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। माँ के डायरी में नोट जो था उसे पढ़ती हूँ। मेरी प्यारी बेटी पिंकी, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। बबलू तो अभी छोटा है। तुम्हारी माँ बहुत कम उम्र में तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रही है। और मुझे ये भी पता है कि मेरी पिंकी बहुत बहादुर है। वो मेरे इस नोट को रोते हुए नहीं पढ़ेगी, बल्कि खुश दिल से पढ़ेगी। मेरी बहादुर बेटी, मैंने तेरी शादी के लिए गहने और पैसे सब जमा करके रखे हैं। तेरे पापा को सब पता है। तू मेरी स्ट्रांग बेटी बनना। अपने पापा का और बबलू का बहुत ध्यान रखना बेटा। तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई है, हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। जब कभी तुझे मेरी याद आए तो मुझे याद करना। मैं यही हूँ बेटा। और जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, डरना मत। तुम एक बहादुर माँ की बेटी हो और बहुत बहादुर हो। ठीक है मेरा बच्चा, मैं अगले जन्म में शायद तुझे मिलूं। ये सफर यहीं तक था। मुझे प्रॉमिस कर, तू रोएगी नहीं और पापा को भी संभालेगी और बबलू को भी, मेरी प्यारी बेटी। खुदा हाफिज। प्रॉमिस माँ, मैं कभी रोऊंगी नहीं। आई लव यू सो मच माँ।